नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, सिट्रिक फूड गुड फॉर हेल्थ। मतलब कि खट्टे फल खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए, कब खाने चाहिए। तो खट्टे फल के बारे में बहुत लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तो खट्टे हो या मीठे हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, हमारा आंसर यही है कि अगर परमात्मा ने बनाया है तो खाने का। नींबू किसने बनाया? तो भगवान ने, तो खाने का। टमाटर किसने बनाया? भगवान ने, तो खाने का। कीवी किसने बनाया? भगवान ने, तो खाने का। इमली किसने बनाई? भगवान ने, तो खाने का। सभी लोगों के घुटने में, जोड़ों में पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, तो सारे ये बात करते हैं कि मुझे खट्टा पसंद नहीं है, खट्टा खाने से सूजन आ जाती है, खट्टा से जोड़ों में दर्द होने लगता है, डॉक्टर्स ने मना किया है, एलर्जी हो जाती है, डॉक्टर्स ने कहा है कि स्किन एलर्जी हो जाएगी, खट्टा खाना छोड़ दो, बदन दर्द होता है, खट्टा खाना छोड़ दो। लेकिन आप बात समझो, अगर परमात्मा ने नींबू बनाया है तो नींबू इसीलिए नहीं बनाया कि आपके जोड़ों में दर्द हो, टमाटर इसलिए नहीं बनाया कि आपके जोड़ों में दर्द हो, इमली इसलिए नहीं बनाई कि आपके जोड़ों में दर्द हो। लेकिन आपने गैस पे चावल बनाया, राइस बनाया, दाल बनाई, खिचड़ी बनाई, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, पराठा बनाया, समोसा बनाया, इसके वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है। और बदनाम कौन हो गया? खट्टा फ्रूट। तो ये बात जो है वो आपके डिक्शनरी की दिमाग से डिलीट कर दो। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है ज्यादा एप्लीकेशन डालने से, तो फिर हमें मोबाइल को फॉर्मेट करना पड़ता है। कोई कोई जो एप्लीकेशन होती है उसको डिलीट करनी पड़ती है। वैसे ही आपके दिमाग में से ये निकाल दो कि सिट्रिक फूड मतलब कि खट्टे फल खाने से पैरों में, जोड़ों में, बदन में दर्द होता है। ये बात भूल जाओ। पाइनएप्पल भी कई कई लोग नहीं खाते हैं कि खट्टा पड़ेगा। कुछ खट्टा नहीं पड़ता है। कई कई लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं। हम तो पूरे दिन नींबू का जूस पीते हैं, पूरा नींबू मुंह में निचोड़ के खा लेते हैं, तो भी हमारे दांत खट्टे नहीं होते हैं। क्योंकि पूरी बॉडी के टॉक्सिन निकाल दिए हैं हमने, बॉडी के डिटॉक्स कर दिया है। तो बॉडी को हमने अल्कलाइन कर दिया है। तो आपके भी बॉडी में टॉक्सिन है, इसीलिए आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है। आपको लगा नींबू खाने से हुआ। अरे भाई, नींबू तो भगवान ने बनाया है, आपने चाय बनाई थी इसके वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है। आपने दूध लेके आए थे भैंस का, दौड़ दौड़ के एक्टिवा पे जाके आप दूध लेके आए थे, इसलिए मोटापा आ गया है। पेट आपका 26 का था, 34 क्या हो गया है, वो दूध लेने के बाद हो रहा है। और आप बोलोगे कि खट्टे फ्रूट की वजह से हो रहा है। तो खट्टे फ्रूट खाने हैं, कभी भी कितने भी खट्टे फ्रूट से कुछ भी नुकसान नहीं है। अनलिमिटेड खा सकते हो, आपको जितना पसंद हो उतना खाना हो। लेकिन एक बात तय है कि अति वो नाशवंत है, अति मतलब नुकसान कारक है। तो जो भी इस्तेमाल करो वो लिमिट में करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नींबू लाने का ही नहीं, पीने का ही नहीं, टमाटर डालने का ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सारे खट्टे फल है, सारे खट्टे वेजिटेबल्स है, वो परमात्मा ने बनाए हैं। तो आपके लिए भी बनाए हैं, हमारे लिए बनाए हैं। तो आप अगर कच्चे खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, लंच में खा रहे हो, डिनर में खा रहे हो, जूस में डाल रहे हो, जूस बना के पी रहे हो, तो खट्टे से डरना नहीं है। कई कई लोग बोलते हैं आंवले नहीं खा सकते हैं। मैं तो दिन में कितने आंवले खा जाती हूँ, मुझे तो कहीं नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं आंवले से लेट्रिन जाना हो जाता है, कब वो डायरिया हो जाता है। तो डायरिया इसलिए होता है कि वो खट्टा है, वो चिकनाहट है। पेट में जो चिकनाहट है उसको सफाई करता है। जैसे आपने सुना होगा कि वॉशिंग पाउडर में नींबू डाला है, आपके कपड़े स्वच्छ हो जाएंगे। डिश वॉश बार है, लिक्विड डिटर्जेंट है, उसमें नींबू डाला है तो वो स्वच्छ हो जाते हैं।
फिर कांच सफाई का भी कोई लिक्विड आता है तो उसमें भी बोलते हैं कि नींबू डाला है। फेस की क्रीम डाली होती है, उसमें भी बाहर फोटो होता है कि नींबू डाला है। साबु होता है शॉप, तो उसमें भी आप बोलते हो पीपर के ऊपर लिखा होता है, कलर भी उसका नींबू का जैसा होता है कि ये नींबू से बना हुआ साबुन है, तो इससे आप नहाना चालू कर दो, आप गोरे हो जाओगे, आपके दाग धब्बे चले जाएंगे। तो ये सारे नींबू है वो मार्केट में सस्ते मिलते हैं, 20 के किलो या 50 के किलो। दवाई तो होती है 100 रुपए की। तो इससे अच्छा है कि आप खट्टे फ्रूट खाओ। मैं नहीं बोलती हूँ कि सुबह शाम दोपहर रात खट्टे ही फ्रूट खाने हैं, लेकिन जब भी जितनी जरूरत हो उतना तो हम खट्टा ले ही सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दूं, आपको तो पता ही होगा लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी बात शेयर कर लूं। होटल में जब खाना खाने जाते थे तो खाना खाने के बाद हमें फिंगर बाउल देते थे गर्म पानी का, तो उसमें छोटा सा टुकड़ा हमें लेमन का देते थे। तो उसको हम निचोड़ के फिर हाथ वॉश करते हैं। तो उसका क्या कारण हुआ कि हमारे हाथ में पंजाबी सब्जी खाने के बाद जो चिकनाहट है, वो चिकनाहट को दूर करने के लिए हमें हाथ वॉश करने हैं। तो नींबू से चिकनाई चली जाती है। इतना बड़ा पेट हो गया है, पीछे इतना बड़ा पोर्शन हो गया है, हाथ के ऊपर इतना बड़ा फैट है, गले में इतना बड़ा फैट है, फेस के ऊपर इतना बड़ा फैट है। तो ये फैट कैसे जाएगी? खट्टे फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाओ। खट्टे फ्रूट खाओगे, पेट के अंदर फैट है, पूरा शरीर के अंदर चर्बी है, फैट है। ये चर्बी को पिघालने के लिए आप, हमारी एक प्रोडक्ट है एप्पल साइडर विनेगर, वो भी आप ले सकते हो, मंगवा सकते हो। ये एप्पल साइडर विनेगर है वो अमेरिका की कंपनी है और ये 100% आपके शरीर में से चिकनाई दूर कर देती है। तो वो खट्टा भी आपको नुकसानकारक नहीं है। इससे भी सस्ता नींबू है, आप नींबू भी ले सकते हो। पेट के ऊपर बहुत जिसकी फैट है, जिसका बहुत बड़ा पेट हो गया है, वो फैट को लॉस करने के लिए स्पेशली पेट के ऊपर ये एप्पल साइडर विनेगर आपको अगर चाहिए तो हमारी वेबसाइट से आप मंगवा सकते हो। तो खट्टे फल से डरना नहीं है। डरना कब है वो मैं बताऊं। किचन में जब सीटी बजती है तो डरने का, थाली में रोटी आती है तो डरने का, थाली में चाय आती है, दूध आता है तो डर जाने का, थाली में मिठाइयाँ आती है तो डर जाने का, शादी ब्याह में इतने सारे पकवान आते हैं तो डर जाने का, 56 भोग की थाली जब होटल में खाने जाते हैं तो डर जाने का। तो डरने का खट्टे फल से नहीं डरना है हमें। कुदरत ने बनाया है टमाटर, कुदरत ने बनाया कितना मस्त है, खाली सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। मैं तो अभी बात करती हूँ मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे कच्ची मैंगो होती है वो बहुत ही पसंद है। ऐसा सब बोलते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को मुंह में पानी आता है, खट्टा खाने का मन होता है, जी मचलाता है, तो कच्ची मैंगो आम खाने चाहिए। मुझे तो 365 डे मेरा सबसे बेस्ट टेस्ट अगर मुझे पसंद हो तो खट्टा। तो ये खट्टा खाने से इमली भी आप कच्ची खा सकते हो। हाँ, इमली को अगर आप बॉईल करके चटनी बनाओगे तो वो आपको नुकसान करती है, लेकिन कच्ची इमली की चटनी भी मैंने रेसिपी में बनाई है। वैसे आप कच्चे इमली की रेसिपी चटनी बनाने का आप ट्राई करो। तो इमली से कुछ नहीं होता है, आंवले से कुछ नहीं होता है, कीवी से कुछ नहीं होता, टमाटर से कुछ नहीं होता। ऑरेंजेस इतने सारे मार्केट में, माल्टा आ रहे हैं, किन्नू आ रहा है, फिर ऑरेंज है, फिर मौसम्बी है, फिर और इतनी कितनी वैरायटी है। इतने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं पूरे जूस से भरे हुए। तो ये सभी हमारे लिए भगवान ने बनाए हैं कि आपका पेट इतना बड़ा ना हो जाए, तो खट्टे फल खाना चालू करो। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि खट्टे फल खाने से सूजन आ जाएगी या फिर बीमारियां आ जाएगी या जोड़ों में दर्द हो जाएगा। तो भगवान का बनाया हुआ प्राकृतिक आहार खाओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो गंदगी पेट में पड़ी है उसकी सफाई करनी है, एनीमा करना है। मेरी हर वीडियो में एनीमा का जिक्र होता है कि जो गलत खाया था पहले उसको निकालो तो नींबू नुकसान नहीं करेगा।
पहले गलत खाया था पिज्जा पास्ता वो निकालो तो नींबू नुकसान नहीं करेगा। पहले गलत खाया था दाल चावल उसको पहले सफाई कर दो, कॉलन की क्लीनिंग कर दो, इंटेस्टाइन क्लीनिंग कर दो, पेट का क्लीनिंग कर दो, हमारा पेट बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो आपको खट्टे से आपको तकलीफ नहीं होगी। तो भगवान ने जितने भी फल बनाए हैं वो सारे खा सकते हो। वैसे ही मीठे की बात करूं तो कोई कोई डायबिटीज के पेशेंट बोलते हैं कि हम मैंगो नहीं खा सकते, हम गन्ने का जूस नहीं पी सकते। तो भाई ये जो आपको डायबिटीज आया है इसका तो कारण ये है कि पूरी जिंदगी माँ ने किचन में खाना बनाया, अब आपकी वाइफ खाना बना रही है तो इससे डायबिटीज आया है। मैंगो खाने से डायबिटीज चला जाता है। शुगर केन मतलब कि गन्ने का जूस पीने से डायबिटीज चले जाता है। केला खाने से डायबिटीज नहीं होता है। केला खाने से मोटापा नहीं आता है। अगर शक करोगे परमात्मा के बनाए हुए आहार पे शक करोगे तो मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन अगर मेडिसिन नहीं खानी हो तो कुदरत का बनाया हुआ खा लो। भगवान ने जितना भी बनाया है सोच समझ के बनाया है। सर्दी हो जाए इसके लिए केला नहीं बनाया था, केला आपके खाने के लिए बनाया था। आप तो कैल्शियम की गोली में कैल्शियम ढूंढ रहे हो लेकिन केला में ऑलरेडी कैल्शियम पड़ा है। आपको लगता है सर्दी हो जाएगी, हम तो 10-10 केले खाते हैं तभी भी सर्दी नहीं होती है, तभी भी मोटापा नहीं हो जाता है। तो कुदरत के बनाए हुए पे विश्वास करो। कुदरत ने मुझे बनाया है, कुदरत ने आपको बनाया है, कुदरत ने फल बनाया है तो वो लेना है। किचन में हमने जो पकाया है वो नहीं लेना है, इतना आप तय कर लो। तो सिट्रिक फूड हमें फायदा कारक है, वो गुड फूड है तो आज से ही लेना चालू कर दो। लेकिन इससे पहले सफाई कर देना फिर ये लेना चालू करना। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, आपको अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए हमें। हमारी वीडियो को बहुत सारे लोगों को पूरे विश्व में फैला दीजिए। हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो आप भी इस ये यज्ञ है, ये यज्ञ में आप भी जुड़ जाइए और ये आपके मोबाइल में जितने फोन नंबर्स है वो सारे लोगों को फॉरवर्ड करो, हर रोज फॉरवर्ड करो। वो लोग देखे ना देखे, डिलीट कर दे, करे ना करे, वो उनकी मर्जी, वो भगवान पर छोड़ दो। आपको क्या करना है, मैसेज फॉरवर्ड करो। मुझे क्या करना है, वीडियो फॉरवर्ड करने का। तो आपको ये सिस्टम के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको डिसीज के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हम मुझे फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। मैं अहमदाबाद के नारणपुरा में रहती हूँ, गुजरात में। तो आपको अगर हमसे मिलना हो तो शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में आ सकते हो। मंडे टू फ्राइडे मतलब और शुक्रवार के बीच में आना है। सैटरडे संडे हमारे सेंटर पे छुट्टी होती है। तो मेरा हेल्थ सेंटर का नाम है एनडीएस हेल्थ सेंटर और मैं आपसे मिल लूंगी। आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए तो ले सकते हो, आपको हमारा कुछ काम हो, कुछ कंसल्टिंग करना हो तो आ सकते हो। हम बिल्कुल फी नहीं लेते हैं, हम निशुल्क में सेवा करते हैं, हम फ्री में गाइडलाइन करते हैं, फ्री में कंसल्टिंग कर सकते हैं। आप आ सकते हो हमारे सेंटर पर। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।